नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मौत का स्टिंग ड्रिंक पर बहुत स्वागत है। आप इंडिया न्यूज देखते हैं और हर बार सुनते हैं सबसे पहले देश। यही बाकी न्यूज चैनलों की तरह हमारे लिए केवल टैगलाइन नहीं है। देश और देशवासियों को सबसे ऊपर रखने का यह हमारा संकल्प है, प्रण है। इंडिया न्यूज पहले भी देश की सुरक्षा, देशवासियों के हित और जनता की आवाज को प्राथमिकता देने में सबसे ऊपर और नंबर 1 रहा है। जनता के सवालों, सरोकारों से मुंह ना हम कभी मोड़ पाए हैं और न कभी मोड़ पाएंगे। देश भर के दर्शकों के अटूट स्नेह और प्यार के कारण हम टीआरपी और विज्ञापन की चिंता किए बगैर हम उनसे दिल से जुड़ते हैं और उनकी सेहत, रोजगार या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जब संकट मंडराता है तो हम वैसे सवाल जरूर उठाते हैं। इसी कड़ी में आज हम देशवासियों के सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमारे सामने जनता ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको शायद यही लगेगा कि कुछ कंपनियां क्यों चंद पैसों के लालच में, थोड़े मुनाफे के खातिर बच्चों और युवाओं को जहर बेच रही हैं। क्यों झूठी एनर्जी के नाम पर बच्चों और युवाओं की सेहत से सरेआम खिलवाड़ किया जाता है। हमारा फर्ज आम जनता, बच्चों यानी कल के देश के भविष्य को जागरूक करना है। इसलिए आज बात होगी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को लेकर जनता के बीच से सवाल उठे हैं, इसलिए पहले आप उन्हीं को सुनिए कि उनके सवाल क्या हैं और जनता स्टिंग को लेकर कहती क्या नजर आई। नहीं, हमें स्टिंग नहीं पीनी चाहिए। स्टिंग क्या कारण है, क्यों नहीं पीनी चाहिए? अगर हम स्टिंग में ना कैफीन बहुत ज्यादा होता है और हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और हमें घबराहट होती है और नींद आने में भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ये कहना चाहूंगी कि स्टिंग नहीं पीनी चाहिए। उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है और हमारे घर वाले भी मना करते हैं उसको पीने के लिए, तो हमें नहीं पीनी चाहिए। पूजा, क्या स्टिंग पीनी चाहिए? सर नहीं पीनी चाहिए। इससे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोगों की मौत काफी ज्यादा हो रही है। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, स्टिंग पीने से क्या क्या नुकसान है? सर उससे हार्ट प्रॉब्लम होती है और सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कपकपाने लगती है। रात को नींद जो आती है आजकल बच्चों को वो बहुत कम हो गई है। ये सब पीने से रात को पार्टी करते हैं इन सब से और पीते हैं बहुत ज्यादा। ये दिक्कतें बढ़ा रही है, इनको नहीं पीना चाहिए हमारे युवाओं को। स्टिंग में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे हमारा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तीत भी खराब हो जाते हैं। स्ट्रिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उसमें काफ़ी मात्रा में कैफीन होती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ सकता है और हमारी इसमें शुगर की मात्रा जो हमारी बॉडी का इंटेक होता है वो ज़्यादा लेवल पर पहुंच जाता है। स्टिंग पीने से शुगर भी बढ़ सकता है जी। और युवाओं में जो क्रेज है स्टिंग पीने का, जैसे आपकी उम्र के युवा हैं वो सबसे ज्यादा स्टिंग पीते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से इसे कम करें, क्योंकि एक एडिक्शन भी हो सकती है किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर उठे सवाल, कई तरह की बीमारियों का खतरा। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई एनर्जी के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? स्टिंग एनर्जी ड्रिंक 250 ml की बोतल, चमचमाती पैकिंग, तड़क भड़क वाला लोगो, लिखा होता है एनर्जी, टॉरिन, विटामिन्स, नॉन कैलोरिक स्वीटनर। ऐसा लगता है यह मिनटों में सुपर हीरो बना देगा। लेकिन ठहरिए, आपकी जेब तो कटने वाले हैं ही। लोग बताते हैं कि आपने अनजाने में शायद जहर खरीद लिया है, क्योंकि इसके सेवन से आप कई तरह की बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। ये जो एनर्जी ड्रिंक है ये बहुत तेजी के साथ जो है काम करती है, तो इसलिए छोटे बच्चों को नहीं पीना चाहिए और जहां जहां पर भी दुकानें हैं इन पर फूड इंस्पेक्टर को तुरंत छापा मारना चाहिए, इसको प्रतिबंध करना चाहिए और सरकार को भी इस पर थोड़ा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये व्यवसायिक लोग तो कहो जहर पिला दें। व्यवसायिक लोग तो अपने मुनाफे के लिए किसी को कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए भारतवर्ष में जो ये कंपनियां आई हैं, ये कंपनियां देखो क्या करती हैं, किसको क्या पिला दें। दुकानदारों को अपने दुकान के ऊपर मोटा मोटा बोर्ड लिख करके लगा देना चाहिए कि 10 साल से पीने के लिए ये प्रतिबंधित है, और न उनके हाथ बेचें, और दुकान पर पूरा मोटा मोटा लिख करके पहले लगाएं। जो न लिखा है उसका चालान फूड इंस्पेक्टर को करना चाहिए। क्या करें, गलती इसमें थोड़ी बहुत बच्चों की भी है और उनके घर वालों की भी है, क्योंकि इनको खुद सोचना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है उसे हम ना पिएं। दरअसल कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इसके लेबल पर लिखे चीजों को ध्यान से पढ़े तो इसे कभी ना खरीदे, लेकिन कुछ तो अक्षर ऐसे छोटे और उलझे होते हैं कि ठीक से दिखते नहीं हैं। जो दिखते हैं उसे लोग इग्नोर कर देते हैं और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बस खरीद लेते हैं और पी जाते हैं। इस एनर्जी ड्रिंक को लेकर जो लोग चुप हैं वो विज्ञापन का लालच करें। हम चुप रहने का गुनाह नहीं करेंगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनता के सवालों का उचित जवाब तलाश करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कोई भी एनर्जी ड्रिंक विदाउट केमिकल तो हो ही नहीं सकता। उसमें कैफीन हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स हो सकते हैं जो बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो मैं तो प्रमोट नहीं करती हूँ। हाँ, रादर देन दिस मैं ये सोचती हूँ कि हम हमारे बच्चों को दूध, दही, छाछ, मक्खन, अगर एनर्जी ड्रिंक की बात करूँ तो नारियल पानी ही प्रेफर करूँगी। बच्चों को नहीं लेना चाहिए बाकी ये सारी चीज़ें। एक ये फैशन हो गया है बच्चों के अंदर, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट आती है टीवी में उसको देखकर बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं ये तो वाकई में एनर्जी देता है। और क्योंकि फिज़िकल की तरफ लोग ज़्यादा हैं, परफेक्शन, फिटनेस है ना, और स्टाइल, तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन ड्रिंक को ले रहे हैं कि इससे पीने से स्टाइल में दिखेंगे, अच्छा लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा मन से होने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है ऐसा में कुछ होना चाहिए इन पर? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक बार मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सोच लेना चाहिए। सारी जो टेस्टिंग है वो हो जानी चाहिए, बाकी नहीं आने चाहिए ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में जो जानलेवा हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि ये फैशन में बहुत चला आ रहा है, तो पहले पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि घर पे लाने से पहले उसको पढ़ लें। और जो मार्केट में चीज़ें हैं उनको है ना सरकार को बंद कर देना चाहिए, ये चीज़ है। और मैं खुद भी अपने बेटे को ये चीज़ नहीं देती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को ये चीज़ ना दें, ताकि उनके आगे जाके उनके लिए यह हानिकारक हो सकती है। पर्सनली भी उसका यूज़ नहीं करती, उसमें ओनली शुगर होती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे भाई सिस्टर्स इन सबको भी अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट करती हूँ। यूज़ करते हैं और एक ट्रेंड बन चुका है कि कहीं ये सिर्फ फैशन के लिए यूज़ किया जाता है कि अच्छे लगेंगे, इसलिए वो यूज़ करते हैं। अभी आपने उदयपुर की शिक्षिकाओं को सुना, अब आप अलीगढ़ की जनता की आवाज़ सुनिए। देखिए, जितने भी एनर्जी ड्रिंक हैं सब में मिलावटी और जो स्वास्थ्य के खिलाफ चीज़ें हैं वो सब हैं, और तमाम मौक़ों पर, तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के लोगों द्वारा, सरकार के लोगों द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये जिम्मेदारी अभिभावकों की है, समाज की भी है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इनका सेवन न करें और सावधानी बरतें। ग्लैमर की चकाचौंध आप देखेंगे, जितने भी ये एनर्जी ड्रिंक हैं इनके विज्ञापन टीवी पे दिखाई देते हैं। बच्चे वही सामान प्रोडक्ट मांगते हैं, चाहे चॉकलेट हो, टॉफ़ी हो, चाहे एनर्जी ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जो उन्हें दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात इसमें जिम्मेदारी सरकार की है, FDA डिपार्टमेंट की है कि इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएँगे, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ सरकार को देखिए, चाहे गन्ने का रस हो, लस्सी हो, ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, लेकिन लोग इन्हें भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के कुछ लोगों की राय भी एनर्जी ड्रिंक को लेकर अच्छी नहीं मिली। ये सब स्लो पॉइजन है जो कि अंदर आपके जाके कहीं ना कहीं आपके लीवर को इफेक्टेड करता है। और आज के टाइम में इतनी बीमारियां प्रबल हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों को, 35-35 साल के लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, जो कभी कभी सुनने को मिलता था कि हाँ किसी को आया हार्ट अटैक, आज वो चीज़ आम हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को और सरकार के साथ में आम पब्लिक को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दुकानदारों को तो खासकर सोचना चाहिए कि हाँ आपके चंद लालच के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, तो बच्चों को तो खासकर नहीं देना चाहिए। इनका फ्लेवर है, तो फ्लेवर के चक्कर में बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये तो हम लोगों को अपने आप को भी कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चों को हमको जो है कंट्रोल में रखना है।
जिससे कि वो बीमारियों से बच सकें। बहुत नुकसानदायक है। आजकल हम देखते हैं बच्चे सबसे पहले सुबह उठ के एनर्जी ड्रिंक ही मांगते हैं। स्टिंग हो गई या पेप्सी हो गई, कोको कोला, इस तरह के ब्रांड चल रहे हैं। और बीच में हमने देखा था कोरोना के टाइम कि ये बिल्कुल बंद हो गया था, तो उसको बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए अब नए नए नाम से आ रही चीज़ें और पैसे भी कम कर दिए गए हैं। लेकिन इसका बहुत गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। एक तो फैटी हो रहे हैं, दूसरा ये है कि उनको शुगर की आदत पड़ रही है और कुछ काम में मन नहीं लग रहा है। एनर्जी ड्रिंक पीने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हम देखते हैं पहले भी कई बार कि जहाँ पे जैसे लोहे पे जंग लगी है वहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक या किसी भी एनर्जी ड्रिंक को डाल दीजिए तो जंग साफ़ हो जाती है। तो सोचिए हमारे शरीर में वो क्या असर करती होगी। आगरा के लोगों की राय भी हमारे पास आई। आप स्टिंग्स लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों? कैसा क्या वजह है? हमें गंदा टेस्ट आता है, कफ सिरप जैसा। कफ सिरप जैसा टेस्ट आता है। बिल्कुल। ड्रिंक्स वगैरह मार्केट की सारी ड्रिंक्स बच्चों के लिए कोई भी ड्रिंक अच्छी नहीं है। बिल्कुल। घर की बने हुए जूस वगैरह जो भी फल फ्रूट खा रहे बच्चे वही सही। मार्केट की कोई भी ड्रिंक अच्छी नहीं, चाहे वो ये पेप्सी हो, चाहे कोको कोला हो, या और भी कोई भी ड्रिंक्स हो, कोई भी अच्छा नहीं है। दी जा रही है बच्चों को भी दी जा रही है। स्टिंग क्या, मेरे ख्याल से तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक सेल होनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मली जूसेस और ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बेस्ट हैं, और ये तो एडवर्टाइजमेंट और इन सब चीज़ों से प्रमोट हो रहा है। ये सब चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। हमने इसको लेकर डॉक्टर की राय भी जानने की कोशिश की। तो हम स्टिंग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसका खतरा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ की अगर हम केसेस की बात करें तो 250 ml में से लगभग जो है 17 ग्राम जो है चीनी होती है। कैंसर में जो होता है प्रिजर्वेटिव जो होता है 211 जो होता है सोडियम बेंजोएट होता है। अगर हम बात करें पेडियाट्रिक में तो ये नॉन रिकमेंडेड होता है फॉर चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट जो वोमेन होती हैं उनके लिए। 20 रुपये में बर्बाद हो रही बच्चों की जिंदगी। एनर्जी ड्रिंक के साइड इफेक्ट खतरनाक। एनर्जी ड्रिंक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बोतल के ऊपर भी लिखा होता है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और संवेदनशील लोगों के लिए इसे पीना निषेध है। लेकिन हर गांव, शहर की छोटी बड़ी दुकानों पर ये धड़ल्ले से बिकते हैं। एनर्जी ड्रिंक में कैफीन मिले होने की बात लिखी होती है। ये एनर्जी ड्रिंक बच्चों को सीधे तौर पर नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा दे रहा है। हेल्थ रिपोर्ट में कहा जाता है कि कैफीन के नशे की लत बच्चों में शुरुआत में ही पड़ जाए तो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। यह शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव डाल सकती है। रायपुर में क्या हुआ था इसी में समझिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। विभाग ने स्टिंग नाम की एक एनर्जी ड्रिंक की सैंपलिंग राजधानी की लैब में की थी, जिसमें यह पता चला कि इस एनर्जी ड्रिंक में सिंथेटिक कलर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर जैसे रोग जकड़ सकते हैं। सैंपल की जांच में विभाग को मिले हानिकारक तत्वों के कारण विभाग ने आम लोगों को इसके सेवन के प्रति आगाह भी किया था। जांच में सिंथेटिक कलर में कार्सिनोजेन पाया गया था, जो कोशिकाओं में जाकर इन्हें नुकसान पहुंचाता है। इसमें मौजूद केमिकल कई बीमारियों को न्योता देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल कलर ड्रिंक का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। सन 2024 में महाराष्ट्र विधान परिषद में तत्कालीन विधायक सत्यजीत तांबे ने स्कूल के बाहर बिकने वाले हाई एनर्जी ड्रिंक्स का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इन हाई एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि स्टिंग, रेड बुल में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इन ड्रिंक्स पर रोक लगाई जाए। दरअसल एनर्जी ड्रिंक में शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है। इसको पीने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लगातार सेवन से आपको नींद नहीं आने जैसी परेशानी भी हो सकती है। लगातार पीने से शरीर के कई अंगों में तनाव बढ़ जाता है। ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से कई बार डिप्रेशन से लेकर साधारण चिड़चिड़ाहट तक की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे पीने से लीवर में चर्बी जम जाती है। यह कुछ वर्षों में लीवर को डैमेज भी कर सकता है। इससे बच्चों में मोटापा आने की समस्या भी बढ़ जाती है। कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ओवरडोज से हाइपरटेंशन की परेशानी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम हो सकता है। इससे बेचैनी, चिंता बढ़ती है। दांतों से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं और शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ब्रिटेन में एनर्जी ड्रिंक की खतरनाक आदत से भरी जवानी में एक शख्स की मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि यह शख्स रोजाना 2 से 3 कैन एनर्जी ड्रिंक पी लेता था। बता दें कि डॉक्टरों ने 6 सप्ताह तक उसके हार्ट का मॉनिटर किया, जिसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीता था, जिससे उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। उसकी पत्नी ने यह भी कहा था कि ओरोन शेरवे नाम का यह शख्स कॉफी भी बहुत पीता था। सवाल यह है कि जब आम लोगों के बीच इसकी धारणा सही नहीं है तो फिर ये क्यों बेची जा रही है, क्यों सरकारें सो रही हैं? ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स को आखिर बाजार से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखी खास रिपोर्ट, किस तरीके से स्टिंग आपके लिए खतरनाक है, जनता की इस पर क्या राय है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है एनर्जी ड्रिंक। आप इसे समझिए कि आखिर इसे एनर्जी ड्रिंक कहा क्यों जाता है, आखिर ये छलावा क्यों है। शुगर और कैफीन के साथ ये उत्तेजना पैदा कर देती है आपके शरीर में, और करने वाले पदार्थ इसमें ग्यावाराना और एल कार्टिलाइटिन और टॉरिन से मिलकर ये बना होता है। आप समझिए इस चीज को, किस तरीके से कैफीन आपके लिए खतरनाक है, किस तरीके से ये आपकी बॉडी में रिएक्ट करती है। ये पदार्थ बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी जो है वो देते हैं। इन्हें पीते ही दिमाग तुरंत जो है वो अलर्ट हो जाता है। हमारे दिमाग के तरंगों में जो है संकेत जाते हैं। बच्चों के लिए बेहद ही स्टिंग को नुकसानदेह बताया जाता है। कंपनियों का दावा है कि एनर्जी ड्रिंक पीने से बच्चों में एनर्जी आएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। शुगर और कैफीन के साथ उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ इसके अंदर मिले होते हैं। आप समझिए किस तरीके से ये पदार्थ आपके शरीर में जाकर रिएक्ट करते हैं और आपके शरीर में जो उत्तेजना है उसको बढ़ाते हैं, और अचानक से उत्तेजना बढ़ने की वजह से कई तरह की समस्याएं भी आगे चलकर शरीर में हो सकती हैं। और तमाम जानकारों का यही कहना है कि ज्यादातर, आप ये समझिए लगभग 90% से ज्यादा जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो सेफ नहीं है। अब आप समझिए भारत में कहां पर रोक है। 2025 में पंजाब में एनर्जी ड्रिंक्स पर रोक लगी। स्कूल कैंटीन और स्कूल के आसपास दुकानों में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगी। कुछ जागरूक गांवों ने पंचायत के फैसले से एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब में सांगरूर जिले में उपली गांव में स्टिंग रेड बुल पर बैन लगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली में कुछ गांवों में बिक्री पर रोक लगा दी गई क्योंकि ये खतरनाक है। 2025 में पंजाब में एनर्जी ड्रिंक्स को बच्चों को बेचने से रोक लगी। स्कूल कैंटीन और स्कूल के आसपास की दुकानों में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक है। ये बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है। बच्चे अगर इसका सेवन करते हैं तो बच्चों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और बच्चों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक। और स्टिंग जैसे कई और एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे अगर चार्ज को लेकर बात करें, मॉन्स्टर को लेकर बात करें, रेड बुल को लेकर बात करें, ये वो एनर्जी ड्रिंक्स जिनका दावा किया जाता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं बच्चों के लिए। ना केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। आप समझिए स्टिंग और इन एनर्जी ड्रिंक्स का क्या चलन चला है कि लोग एक्सरसाइज करने से पहले भी ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जो कि आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। आपके लीवर पर एक खतरनाक अटैक जो है ये ड्रिंक कर सकती है। और जानकार साफ तौर पर ये कहते हैं कि ऐसी ड्रिंक का सेवन आप रोज ना करें। रोजाना ऐसी ड्रिंक का सेवन करने से आपकी सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है, और स्लो पॉइजन की तरह ये आपके शरीर में जा रहा है और अंदर ही अंदर आपको खत्म कर रहा है, आपको मार रहा है और आपको गंभीर बीमारी के पास लेकर जा रहा है। आप समझिए जैसे जो है एक एनर्जी ड्रिंक नाम दिया गया है, वो एनर्जी ड्रिंक किस तरीके से धीरे धीरे आपके शरीर की एनर्जी को चूस रही है, धीरे धीरे आपके शरीर की एनर्जी को खत्म कर रही है और आपको बीमार से बहुत बीमार तक लेकर जा रही है। क्योंकि ये सभी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं इनके अंदर जो तत्व, जो पदार्थ, जो केमिकल्स मिले हुए हैं वो किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है।
अब कुछ और अपडेट्स, कुछ और जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं कि आखिर दुनिया में कहां-कहां पर रोक लगी हुई है। आप समझिए 2014 में लिथुआनिया में प्रतिबंध और कड़ी पाबंदी लगी। यहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक पर रोक लगा दी गई। और लताविया में 2016 से 18 साल के कम उम्र के बच्चों की बिक्री पर रोक लगी। पोलैंड में 2024 से बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचना गैर कानूनी कर दिया गया। तुर्की में आंशिक प्रतिबंध लगाए, स्कूलों में बिक्री पर कड़ी रोक लगा दी गई। इसके बाद ब्रिटेन को लेकर बात करें, ब्रिटेन में कई सुपरमार्केट में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं बेची जाती हैं। स्वीडन और नॉर्वे में कुछ हाई कैफीन जो ड्रिंक्स हैं वो केवल फार्मेसी पर मिलती हैं। आप समझिए केवल और केवल केमिस्ट की दुकान पर ही हाई कैफीन ड्रिंक्स जो हैं वो मिलती हैं। और स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में भारत या कुछ अन्य देशों की तरह इस तरीके से आप फार्मेसी से कोई भी दुकान पर जाकर दवाई नहीं खरीद सकते। वहां पर आपको बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तभी आप दवाई खरीद सकते हैं। जब जनता के सवाल आए तो पड़ताल की कोशिश भी जरूरी है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एक एक बातों को समझिए और जानिए कि पहला धोखा स्टिंग के साथ क्या है। पहला धोखा क्या है वो अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। नॉन कैलोरिक स्वीटनर का जाल है और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 6.9 ग्राम, एडेड शुगर 34% यानी कि 70 किलो कैलोरी सिर्फ चीनी से ही इसके अंदर बनती है। ये नॉन कैलोरिक का नाटक नहीं तो और क्या है, ये एक बड़ा सवाल। आप समझिए किस तरीके से केवल और केवल चीनी की भरमार, शुगर की भरमार इसके अंदर है और यहां 250 ml में 17 ग्राम चीनी है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 6.9 ग्राम है, एडेड शुगर का 34% RDA एक ही बोतल में है यानी कि 70 किलो कैलोरी सिर्फ और सिर्फ चीनी से है। ये नॉन कैलोरिक का नाटक ही है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। आप समझिए किस तरीके से आपकी सेहत के साथ यहां बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।